वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम गीतायाम उपगव्यन्त इंद्रमस्माकं सुप्रमतिं वावृधाति अनाम्रणः कुवित आत अस्य रायः गवाम कीतम परम अवर्जते न। आज आओ प्राप्त हो उपासना पूर्वक औरत गमन करने वाले पुरुष को, इंद्रियों को वश में करने वाला भली भांति हमारी उत्तम मति को, बुद्धियों को अनुवृद्ध करे। हिंसा विहीन अनेकों तब इसके धन है। औरत के ज्ञान को भली भांति वर्जित करो हमारे लिए। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 33वां सूक्त का प्रथम मंत्र है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या परिभाषा दी? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक जीवन शैली। उन्होंने बोला हिंदुत्व एक जीवन शैली। अब हम वेद को मानने वाले, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वेद में कहीं हिंदू शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो आखिर वेद में क्या बताया गया? वेद में किस धर्म को मानने के लिए बोला गया? कुछ क्लियर नहीं। आर्य श्रेष्ठ, उन्होंने प्रणवंत विश्वम आर्यम, उससे प्रेरित होकर और आर्य नाम दिया, आर्य समाज, क्योंकि उनको कोई अलग हटके नाम देना था, उनकी मजबूरी थी। नहीं तो फिर वो फिर कैसे क्लियर होता कि कौन मानने वाला कौन नहीं मानने वाला? तो ये जितनी भी स्थितियां बनती हैं वो इस वजह से बनती हैं क्योंकि उस समय की परिस्थिति क्या है। पर अगर हम मूल वेद को देखें तो मूल वेद में ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें जो भी चीजें हैं वो मानव जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए वेद बात करता है योग्यताओं की, है ना, विशेषताओं की बात करता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो जोर वेद देता है वो देता है इंद्र का, इंद्रियों को वश में करो। फिर सेकेंड नंबर पे स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं ज्ञान प्राप्त करो और अन्य लोगों को प्रकाशित करो, अन्य लोगों तक ज्ञान को पहुंचाओ। और तीसरी जो ड्यूटी जो वेद अपने अनुयायियों को सौंपता है कि आप अपना विवाह करो, औरत गमन करो, विवाह करो, परिवार बनाओ, संतान उत्पत्ति करो और इनके माध्यम से व्यवहारिक रूप से आप जनहित करो। तो केवल कोरे आदर्श की बात नहीं करता, वेद व्यवहारिक आदर्शों पर व्यक्ति को लाता है। और हम मानव जीवन के विषय में हम तब तक अच्छी तरह से नहीं समझ सकते जब तक हम मैरिज ना करें, विवाह ना करें, जब तक हम औरत गमन नहीं करेंगे। हमको मनुष्यता क्या है, मानव क्या है, ये व्यवहारिक रूप से समझ में ही नहीं आएगा। मानवता क्या होती है ये जब आप विवाह करोगे, जब आप शारीरिक रूप से जुड़ोगे, एक ऐसी लड़की जिससे आपका कोई परिचय नहीं था, जब उससे आप विवाह करते हैं, आपके शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, तो आप देखिए कि आपकी मानसिकता कैसी बदलती है, उसके सुख दुख से आपका कैसा संबंध जुड़ता है और उसका आपके सुख दुख से कैसा संबंध जुड़ता है। ये दो जीवन एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं और दो शरीर पर एक सोच, दो शरीर एक धड़कन, ये सब कुछ व्यवहारिक रूप में व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता है। और इसके बाद इससे भी ज्यादा आपके अंदर मानवता तब पैदा होगी जब आपकी संतान पैदा होगी। जब संतान पैदा होगी आपकी, तब आपको पता चलेगा कि मानव के प्रति प्रेम क्या होता है। संतान के प्रति प्रेम, जो छोटा सा बच्चा या बच्ची, छोटा सा भी बच्चा होगा तो उसके प्रति जो आपका लगाव होता है, जो आपकी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को आप बगैर संतान उत्पत्ति किए आप उन भावनाओं को चाहे कोई कितना ही बताए, कितना ही समझाए, व्यवहारिक रूप से नहीं समझ सकते।
तो एक जब पुरुष औरत एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब मानवता, इंसानियत, प्रेम क्या होता है, ये सब चीजें व्यवहारिक रूप से समझ में आती है। और इसके बाद और इसका इंटेंस और गहराई आपको तब समझ में आती है जब आपकी संतान होती है। संतान होने के बाद हमने देखा है अच्छे अच्छे लोग जो कि अपने जीवन में बड़े कठोर थे और दुष्ट थे और पता नहीं मतलब बड़े ये माने जाते थे तो झुका नहीं जा सकता, पानी बन जाते। अच्छे अच्छे निष्ठुर लोग पिघल जाते हैं। हमने देखा क्यों? क्योंकि तब आपके अंदर सही भावनाओं का उद्गम होता है। जब तक हम भावनाओं को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में महसूस नहीं करेंगे तब तक इंसानियत की बातें किताबों में लिखी हुई बातें। पर जब व्यक्ति वास्तव में भावनाओं में फंसता है तो हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। परंतु यही है कि जब आदमी प्रेम करता है, पुरुष और जब रिलेशन होता है तब सही भावनाएं व्यक्ति की, जो भावनाएं उसके अंदर ईशान परमात्मा ने भरी हैं वो उभरती, वो उसके डेली लाइफ में प्रयोग में आती। उसके बगैर आदमी जो बात करेगा, अरे कुछ नहीं होता, सब निपट लेंगे, देख लेंगे, ये वो जब तक इस चक्कर में नहीं पड़ा है तभी तक यह करता है। पर जैसे किसी लड़की से प्रेम होगा तो वो आदमी बदल जाता है। और फिर ऐसे पुरुष और औरत जब उनकी संतान होती है तब देखो उनको, फिर पहले के और बाद के देखिए आप कितना उनके अंदर परिवर्तन आता, कितना चेंज आता। तो वेद ये चाहता है, ईशान परमात्मा ये चाहता है कि आप इन सब चक्रों में पड़ें। और वेद में यही शिक्षा दी गई, बताया गया है कि आप लोगों को इस चक्कर में डालो, उनको परिवार में फंसाओ, उनके शादी ब्याह करवाओ तुम, ताकि उनके अंदर मानवता उत्पन्न हो, उनके अंदर मानवीय भावनाएं क्या होती हैं इसकी सही समझ उत्पन्न, इसके बगैर नहीं उत्पन्न होती। तो ऐसे संबंध आपको बनाने, इसलिए इस मंत्र में ही बोला गया है कि प्राप्त हो ऐसे पुरुष को जो कि औरत गमन करने वाला। तो वेद विश्व निर्माण की बात करता है, वेद व्यक्ति निर्माण की एक बात करता है, इंसान के निर्माण की बात करता है। तो ये जो बात है वो चीज उस भावना के अंतर्गत आपको लोगों के परिवार बनाने का जो कार्य है उसमें आपको सहयोग करना, उनके विवाह करवाना है, संतान उत्पत्ति में मदद करना है और संतान के पालन पोषण में मदद करना है, उनका परिवार चलाने में मदद करना, ये हिंदुओं का पालन है ना। ये एक फैमिली मूवमेंट। तो फैमिली मूवमेंट क्या? फैमिली मूवमेंट का व्यवहारिक मतलब क्या है? उन्होंने भी बोला ना, ये फैमिली मूवमेंट एक पारिवारिक आंदोलन है। तो पारिवारिक आंदोलन क्या? उन्होंने तो बोल दिया पारिवारिक आंदोलन है। किसी ने पूछा कि ये पारिवारिक आंदोलन है क्या, क्या होता है? और ये पारिवारिक आंदोलन परिवार का त्याग करके क्या पूर्ण किया जा सकता है? अगर ये पारिवारिक आंदोलन है, फैमिली मूवमेंट है, तो जब तक फैमिली नहीं बनाएंगे इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को आप कैसे पूर्ण करोगे?